हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 46। कुणाल, अक्षय और अक्षय के घर वालों के आते ही मीनाक्षी जी उनके आओ भगत में लग गई। डिनर करते समय मिष्टी सबको परोसने लगी तो वर्मा जी बोले, अरे बेटा, अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम खुद ले लेंगे। तुम भी आओ, बैठो हमारे साथ। जी अंकल, कहकर मिष्टी मीनाक्षी जी के बगल में बैठ गई। खाने का एक निवाला खाते ही अक्षय बोला, आंटी, आपके हाथों में तो सच में जादू है। खाना बहुत टेस्टी बना है। बेटा, आज का खाना मैंने नहीं बल्कि मिष्टी ने बनाया है, मीनाक्षी जी ने कहा तो अक्षय ने मिष्टी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। तू किस्मत वाला है ब्रो, जो तुझे इतनी खूबसूरत लाइफ पार्टनर के साथ साथ उसके हाथ से बना हुआ ये लजीज खाना भी रोज रोज नसीब होगा। मेरी वाली को तो एक चाय तक बनाने नहीं आती। पता नहीं मेरा क्या होगा ब्रो। कुणाल ने धीरे से अक्षय से कहा तो अक्षय कुणाल का मजाक उड़ाता हुआ बोला, तो क्या हुआ, तुम दोनों अपना पेट प्यार से भर लेना। ये सुनकर कुणाल ने अपना मुंह बना लिया। आई मस्ट से मिष्टी, वाकई तुम्हारे कुकिंग स्किल्स को तो मैं पूरे 10/10 देना चाहूंगी, पूजा ने कहा तो मिष्टी बोली, थैंक्स दी, थोड़ा और लीजिए ना। एक तरफ जहां सब खाने का लुफ्त उठा रहे थे, वहीं एक तरफ वर्मा जी और सरिता जी एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे। दरअसल वर्मा जी चाह रहे थे कि सरिता जी मीनाक्षी जी से बात करे और सरिता जी चाह रही थी कि वर्मा जी उनसे पहल करे। जब मीनाक्षी जी ने उन दोनों को ऐसा करते देखा तो वे बोली, क्या हुआ भाई साहब, कुछ चाहिए आपको? तो वर्मा जी हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं तो बस वो। तो सरिता जी बीच में बोल पड़ी, हाँ मीनाक्षी जी, इन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फिर वर्मा जी की ओर देखकर बोली, क्यों जी, आपको कुछ कहना था ना? जी भाई साहब, बोलिए ना प्लीज, मीनाक्षी जी ने कहा तो वर्मा जी बोले, जी हाँ, मुझे और सरिता को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। दरअसल हमें मिष्टी बेटी बहुत पसंद है और हमें अक्षय के लिए बिल्कुल मिष्टी की तरह किसी लड़की की तलाश थी, तो इसीलिए हम आपसे हमारे बेटे अक्षय के लिए मिष्टी का हाथ मांगना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें भला मुझे क्या एतराज होगा, और सच कहूँ तो मेरा आप लोगों को यहाँ डिनर पर बुलाने का मकसद भी कुछ यही था। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि अक्षय और मिष्टी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये तो हमारी मिष्टी की खुशकिस्मती होगी कि उसे आप लोगों जैसा इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, मीनाक्षी जी ने कहा। ये सुनकर मिष्टी मन ही मन सोचने लगी, लेकिन मॉम को कैसे? ये सोचते हुए वो नीलम की ओर देखने लगी तो नीलम ने भी उसकी ओर देखा और हल्के से अपनी बाईं आंख दबा दी। तो मिष्टी मन ही मन बोली, अच्छा, तो इसका मतलब ये सब किया धरा इस मैडम का है। मजाल है जो कभी इसके पेट में कोई एक बात भी रही हो। नहीं मीनाक्षी जी, ये तो हमारा सौभाग्य होगा अगर मिष्टी हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी, बल्कि हम तो कब से चाह रहे थे कि इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए, वर्मा जी ने कहा। तो मीनाक्षी जी बोली, जी भाई साहब, मेरे जहन में भी ऐसे ही ख्याल आ रहे थे, बस समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कहाँ से करूं, और देखिए ना, आप दोनों ने बात कह डाली। तो क्या मीनाक्षी जी, मैं ये रिश्ता आपकी तरफ से पक्का समझूं? और हाँ, शादी की आप फिक्र ना करें, शादी तभी होगी जब ये दोनों चाहेंगे, वर्मा जी ने कहा। तो पूजा बीच में कूदते हुए बोली, 1 मिनट पापा,
एक बार मिष्टी से तो पूछ लेते हैं कि उसे इस इडियट से शादी करनी भी है या नहीं। पूजा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जरा उसके चेहरे की मुस्कान तो देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। सरिता जी ने कहा तो मिष्टी ने शर्माते हुए अपने बालों को कान के पीछे की तरफ किया। वैसे मिष्टी, तुम्हारी मुस्कुराहट तो सब जाहिर कर ही रही है, लेकिन फिर भी मेरी मानो तो तुम एक और बार सोच लो। पूजा मिष्टी और अक्षय को छेड़ते हुए बोली तो अक्षय बोला, दी, अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो पूजा के साथ सभी घरवाले हंसने लगे। खाने के बाद वर्मा जी बोले, मीनाक्षी जी, आपने हमें अपने घर डिनर पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली बार आपको हमारे यहाँ भी खाने पर आना होगा। जी जी जरूर, मीनाक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सरिता जी मीनाक्षी जी के गले लगी और वे बोली, सच में अक्षय ने आपके बारे में जितना कहा था, आप तो उससे भी ज्यादा स्वीट निकली। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मीनाक्षी जी बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और आप लोगों से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, अब आप हमें इजाजत दें, नमस्ते। वर्मा जी ने कहा तो जवाब में मीनाक्षी जी ने भी उन्हें नमस्ते कहा। जाते हुए अक्षय मिष्टी को बड़े प्यार से देखने लगा, तो बदले में मिष्टी ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और फिर उनके फाइनल एग्जाम्स भी शुरू हो गए थे। आज उनका आखिरी पेपर था, तो उन चारों ने एग्जाम्स खत्म होने के बाद कॉलेज के पास वाले कैफे में मिलने का तय किया। तो मिष्टी और नीलम उस कैफे में अक्षय और कुणाल का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों भी उस कैफे पे आ गए। फाइनली तुम्हें देखने का मौका मिला मिष्टी। तुमने सही कहा था नीलम, एग्जाम्स आते ही मिष्टी के अंदर पढ़ाई का भूत आ जाता है। मिलना तो दूर की बात, ना तो मैडम का कोई टेक्स्ट, ना कोई कॉल्स। अक्षय बैठते हुए बोला तो मिष्टी बोली, मैंने मिलने जुलने इसीलिए मना किया था ताकि हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके और हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ मिष्टी, तुमने बिल्कुल सही किया। इनका तो पता नहीं, मगर मैं तो तुम्हारे इस आइडिया को जरूर सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कुणाल ने कहा तो नीलम बोली, अच्छा, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूं? अरे नहीं नहीं नीलम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कुणाल ने कहा, तो क्या मतलब था तुम्हारा? नीलम मुंह फुलाकर बोली, ओके ओके गाइस, शांत हो जाओ, कुछ ऑर्डर करते हैं क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है। अक्षय ने दोनों का तू तो मैं रोकते हुए कहा, वैसे तुम सबका समर वेकेशंस का क्या प्लान है? अक्षय ने उन तीनों से पूछा तो नीलम बोली, मैं और मिष्टी तो 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर जाएंगे मेरे घर। और तुम्हारा क्या प्लान है अक्षय? इस बार मेरा कहीं भी जाने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि मैंने सोचा है कि मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन करूंगा। अक्षय ने कहा। और कुणाल, तुम्हारा क्या प्लान है? मिष्टी ने कुणाल से पूछा तो कुणाल बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूँ मॉम डैड के पास, फिर वहीं से अपना कुछ स्टार्टअप करने का सोचा है। क्या कुणाल, तुम मुझे छोड़कर दिल्ली जा रहे हो, वो भी हमेशा के लिए? नीलम उदास होते हुए बोली तो कुणाल उसके हाथों को थामते हुए बोला, नीलम, अब मैं यहां रहकर भी क्या करूंगा? मेरा मतलब है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो अब मुझे अपने आगे के करियर के बारे में सोचना होगा, हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बट आई विल मिस यू। नीलम एकदम से उदास स्वर में बोली। प्लीज नीलम, तुम इतनी उदास मत हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। और मैं कौन सा कल ही जा रहा हूं, 1-2 हफ्ते बाद जाऊंगा। कुणाल ने कहा।
कुणाल और नीलम चाहे जितना भी लड़ ले एक दूसरे से, लेकिन बात जब एक दूसरे से दूर जाने की आई तो वे दोनों ही उदास हो गए। उनके बीच इतना गहरा प्यार देखकर मिष्टी और अक्षय को बहुत अच्छा लगा और फिर वो दोनों उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। रात को पूजा अक्षय के कमरे में आई और बोली, अक्षय, मुझे जरा अपना चार्जर देना, अगर तुझे जरूरत ना हो तो। पता नहीं मेरे चार्जर का क्या इशू हो गया है, मेरा फोन चार्ज ही नहीं हो रहा। हाँ, ये लो दी, फिलहाल अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अक्षय ने चार्जर देते हुए कहा तो पूजा उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगी। तभी अक्षय ने उसे रोकते हुए पूछा, वैसे दी, इतनी रात गए आपको चार्जर की क्या जरूरत पड़ गई? ओ आई एम सॉरी, मैं कैसे भूल गया। आपको तो मेरे होने वाले लंगूर जीजू से बात करना होगा ना। अक्षय मुंह के अंदर बुदबुदाते हुए बोला, एक मिनट, तूने क्या कहा अभी? पूजा ने वापस अंदर आते हुए पूछा तो अक्षय बोला, कुछ नहीं दी, मैं तो बस कह रहा था कि आपको मोहित जीजू से बात करना होगा, इसीलिए आपको चार्जर की जरूरत है ना। नहीं, सच बता, तूने फिर से उन्हें लंगूर कहा ना? पूजा उसका कान खींचते हुए बोली तो अक्षय बोला, दी आई एम सॉरी, प्लीज मेरा कान छोड़ दो, दर्द हो रहा है दी। अच्छा बाबा, मोहित जीजू, अब ठीक है? तो पूजा ने उसका कान छोड़ दिया। फिर पूजा बेड पर बैठते हुए बोली, बच्चू, शादी तो अब तेरी भी तय हो चुकी है, मेरे बाद जल्द ही तेरी भी शादी की शहनाइयां बजेंगे। दी, मेरी शादी को फिलहाल बहुत टाइम है, अभी तो मैं आपकी शादी में फुल ऑन मस्ती और धमाका करने वाला हूं। अक्षय उत्साहित होकर बोला तो पूजा ने कहा, वैसे कोई तो कह रहा था ना कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जनाब, अब आपके उस स्टेटमेंट का क्या हुआ? आपके मिस करीली ने आप पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि द ग्रेट अक्षय वर्मा के लफ्ज, जो कि पत्थर की लकीर हुआ करती थी, वो बदल गई? दी, जब कोई किसी को फ्लर्टिंग मटेरियल से हस्बैंड मटेरियल बना देना तो उसे शादी में इंटरेस्ट आ ही जाता है। कहकर अक्षय ने हल्के से अपनी बाईं आंख मारी। ओह, हस्बैंड मटेरियल एंड ऑल, हाँ? पूजा ने उसका गाल खींचते हुए कहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, हाँ। देखते ही देखते हम कितनी जल्दी बड़े हो गए ना अक्षय। तुझे याद है बचपन में तू कैसे मेरी चीजों को छुपा दिया करता था और फिर खुद ही ढूंढने का नाटक करके मुझे मेरी चीज देकर कहता था, दी, अगर मैं नहीं होता तो आपका क्या होता, वो भी सिर्फ एक चॉकलेट के लिए। दी, अगर आपको सच पता था तो आपने मुझे कभी डांटा क्यों नहीं? अक्षय ने पूछा तो पूजा बोली, तेरी मासूमियत देखकर तुझे डांटने का मेरा कभी दिल ही नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दी, अब मैं सच में रो दूंगा। अक्षय पूजा को हक करते हुए बोला तो पूजा ने कहा, मुझे पता है तुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी इसीलिए ना। लेकिन इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर लड़की को एक ना एक दिन अपने सपनों जैसी दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए जाना पड़ता है। हाँ दी, मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन आपके लिए नहीं, बल्कि मोहित जीजू के लिए। पता नहीं शादी के बाद उनका क्या होगा, सोच कर ही खौफ आता है। कहकर अक्षय जोर जोर से हंसने लगा तो पूजा चिढ़ते हुए बोली, हाउ मीन अक्षय, उफ, भगवान जी, मुझे इस शैतान से कब छुटकारा दिलवाओगे? दी, मैं बता रहा हूं, अगर आपके भगवान जी ने आपकी बात सुन ली और उन्होंने सच में आपको मुझसे छुटकारा दिलवा दिया ना, तब देखना आप मुझे बहुत मिस करेंगी। अक्षय मजाक करते हुए बोला, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा,
क्योंकि भगवान जी तुझ जैसे ढीठ इंसान को कभी अपने पास नहीं बुलाएंगे। पूजा ने कहा। तो अक्षय बोला, हु नोज़ दी, अब लाइफ की कोई गारंटी थोड़ी ना है। अक्षय, अब अगर तूने एक और ऐसी बकवास बातें की ना तो मैं तुझे एक लगा कर दूंगी। पूजा नाराज होते हुए बोली। तो अक्षय पूजा को साइड से हक करते हुए बोला, ओके ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चल मुझे जाने दे, वरना डैड ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। कहकर पूजा वहां से जाने लगी। तो अक्षय बोला, ओ हेलो दी, पापा की परियों को कभी डांट नहीं पड़ती। लेकिन पूजा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधे कमरे से बाहर चली गई। पूजा के जाते ही अक्षय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो अक्षय ने फोन उठाया और हेलो कहा। तो दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, हेलो अक्षय, पहचाना मुझे? एक जानी पहचानी आवाज जब अक्षय के कानों पर पड़ी तो वो बोला, राजवीर तू? अरे वाह, क्या बात है, बड़ी जल्दी पहचान लिया तूने। इसका मतलब तू आज भी तेरी मौत को अच्छी तरह पहचानता है। राजवीर ने कहा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। कहकर अक्षय ने जैसे ही फोन काटना चाहा, राजवीर बोला, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मिष्टी का पीछा छोड़ दूंगा? अगर तूने एक पल के लिए भी कभी ऐसा सोचा होगा तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मिष्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। खबरदार जो तूने अपनी गंदी जुबान से मिष्टी का नाम भी लिया तो। राजवीर, अगर तू इस वक्त लंदन में ना होता ना तो मैं अभी आकर तेरी जान ले लेता कमीने। अक्षय गुस्से से बोला, रिलैक्स ब्रो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और तुझसे किसने कहा कि मैं लंदन में हूं? मैं तो कब से मुंबई में ही हूं, बल्कि मैं तो कभी लंदन गया ही नहीं था। चल तुझे थोड़ा डिटेल में बताता हूं। उस दिन मैंने ही वरुण के जरिए तुझ तक ये बात पहुंचाई कि मैं लंदन हमेशा हमेशा के लिए जा चुका हूं। लेकिन मैं जानता था सब तो यकीन कर लेंगे, मगर तू इस बात पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा और मेरे बारे में जरूर पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने अपने आदमियों के जरिए वहां लंदन में सब कुछ सेट करवाया, ताकि अगर तू मेरे बारे में पता करने की कोशिश करे तो तुझे सच में लगे कि मैं लंदन में ही हूं। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है। राजवीर ने बेशर्मी की तरह हंसते हुए कहा, तू कमीना है ये तो मैं जानता था, मगर तू इतना ज्यादा घटिया इंसान निकलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मुझे लगा तू अपने डैड के गुजर जाने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अक्षय दांत पिसते हुए बोला, जरा अपनी जबान संभाल कर बात कर अक्षय, कहीं ऐसा ना हो अगली बार उस जबान से कुछ कहने के लायक ही ना बचे। और तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मिष्टी को मैं अपना बना कर ही दम लूंगा, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी ना हो सकी तो आई प्रॉमिस मैं उसे किसी और का भी होने नहीं दूंगा। राजवीर ने कहा, मैं तेरी जबान खींच लूंगा कमीने। हेलो हेलो राजवीर। अक्षय ने कहना चाहा, मगर तब तक राजवीर फोन डिस्कनेक्ट कर चुका था। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने राजवीर के बारे में क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? कहकर अक्षय ने जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा, फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर राजवीर ने मिष्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो नहीं,
उस इंसान का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। कहकर अक्षय घर से बाहर चला गया। बालकनी में किसी की परछाई देखते ही मिष्टी को लगा शायद अक्षय होगा, इसीलिए वो बालकनी की ओर चली गई। अक्षय ने जैसे ही मिष्टी को देखा वो घबराते हुए बोला, मिष्टी तुम ठीक तो हो ना? हाँ अक्षय, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मिष्टी ने कहा। तो अक्षय ने सीधे उसे अपने गले से लगा लिया और कुछ देर तक उसे अपने सीने से लगाए रखा। तो मिष्टी ने पूछा, क्या बात है अक्षय, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं मिष्टी, मैंने बस वो एक बुरा सपना देखा, इसीलिए तुम्हें यहां देखने चला आया, अक्षय ने कहा। अक्षय ने मिष्टी को राजवीर के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिष्टी परेशान हो जाए। तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं, कहकर मिष्टी जाने लगी तो अक्षय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं मिष्टी, प्लीज कहीं मत जाओ, प्लीज तुम मेरे पास ही रहो। तो मिष्टी बोली, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही अक्षय, मैं तुम्हारे पास ही हूं। अच्छा तुम पहले शांत हो जाओ और बैठो यहां। मिष्टी के कहते ही अक्षय बैठ गया, लेकिन उसने मिष्टी के दोनों हाथों को अब भी थाम रखा था। अच्छा अब मुझे बताओ, तुमने ऐसा कौन सा बुरा सपना देखा जो तुम इतना घबरा गए? मिष्टी ने पूछा। मिष्टी तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अक्षय की आवाज में उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। तो मिष्टी ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट अक्षय, मगर तुमने अचानक मुझसे ये सवाल क्यों किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अक्षय ने कहा। तो मिष्टी अक्षय के चेहरे की ओर देखते हुए बोली, अक्षय क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जो तुम सिर्फ एक बुरे सपने की वजह से आधी रात को इतनी दूर यहां पर आए ये देखने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं? तो अक्षय मिष्टी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, हाँ मिष्टी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मिष्टी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। अब सिर्फ मेरी मौत ही है जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सकती है। ये सुनकर मिष्टी ने अक्षय के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अक्षय प्लीज, अगर आइंदा तुमने कभी मरने मारने की बात की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कहते हुए मिष्टी की आंखों में आंसू आने लगे। तो अक्षय बोला, आई एम सो सॉरी मिष्टी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी मिष्टी, लेकिन प्लीज मिष्टी तुम ऐसे रो मत। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू का एक कतरा भी आए, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज मिष्टी तुम प्लीज रोना बंद करो। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, मगर तुम आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं करोगे, समझे? मिष्टी ने कहा। तो अक्षय बोला, अच्छा बाबा, मैं अब से कभी तुमसे ऐसी बातें नहीं कहूंगा। चलो अब एक अच्छी सी और एक प्यारी सी मेरी मिष्टी वाली स्माइल करके बताओ। तो मिष्टी मुस्कुराने लगी। मिष्टी को मुस्कुराता देख अक्षय ने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, हाय, मैं फिर एक बार तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर घायल हो गया। अक्षय, रात काफी हो चुकी है, तो अब तुम घर जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। मैं कल ठीक शाम 5 बजे हमारे वाले स्पॉट पर तुमसे मिलने आऊंगी, मिष्टी ने कहा। तो अक्षय ने खुश होते हुए पूछा, पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का, मिष्टी ने मुस्कुरा कर कहा। तो अक्षय ने झट से मिष्टी के गाल पर किस किया और फट से नीचे उतर गया।
अक्षय की इस हरकत पर मिष्टी शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। जाते जाते अक्षय ने नीचे से अपना हाथ उठाकर मिष्टी को बाय किया। बदले में मिष्टी ने उसे अपना हाथ हिलाकर बाय कहा। जाते हुए वो अपनी बाइक के पास पहुंचने तक मिष्टी को एकटक देखता रहा। एक पल के लिए भी उसने मिष्टी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई, मानो जैसे आज उसकी ये आंखें मिष्टी को एक आखिरी बार जी भर के देखना चाह रही हो। फिर वो अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से चला गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।